Hello and welcome to my channel. In this video we are going to read about class 10th. We are going to read the chapter. It is chapter number 3 from Footprints Without Feet. Its name is The Midnight Visitor. तो ये Midnight Visitor कौन है? In this story there are 3 characters. एक का नाम है Fowler, एक का नाम है Ausable जो कि स्पाई है, एक है Fowler जो कि एक राइटर है. He is a writer and he wants to write something related to spy. So he goes to Mr. Spy. कौन है Mr. Spy? Who is spy? इसका नाम है Ausable. Okay? And फिर एक और आदमी की इसमें एंट्री होती है, उसका नाम है मैक्स. अब मैक्स भी एक स्पाई एजेंट है, एक डिटेक्टिव है. Ausable भी डिटेक्टिव है और फॉलर एक राइटर है. फॉलर आता है इसके पास, Ausable के पास. So Fowler came to Ausable and he came because he wanted to write something related to Ausable and he wanted to get some information related to spy and detective agents. But वो बहुत परेशान हो जाता है शुरू में. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि आपने भी मूवीज में स्पाई या डिटेक्टिव या सीआईडी जैसी मूवी में आपने कभी देखा होगा कि एक स्पाई जो होता है उसके बड़ा सा एक ब्लैक कलर का कोट हो गया, बड़े बड़े जूते हो गए, ठीक है, और वो बंदूक निकाल रहा कभी यहाँ से कभी वहां से, उसके साथ में कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स वगैरह हैं, उसके पास गन है, वाइन, ड्रग्स, ये सारी चीजें होती हैं. बट ये जो Ausable है, ही इज टोटली डिफरेंट. तो क्वेश्चन भी आता है हाउ Ausable इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर काइंड ऑफ स्पाइज. ओके, जब Ausable से फॉलर मिलता है तो Ausable कैसा है? Ausable एक छोटा सा, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, नॉर्मल हाइट का बंदा है. उससे मिला और उसको देखा और उसको बड़ा ही अजीब लगा कि यार ये कहां से एक स्पाई हो सकता है. ऐसा मोटा सा, पेटू सा, बड़ा सा पेट है, शर्ट थोड़ी सी ठीक से बंद नहीं हो रही है, इम्प्रॉपर वे में उसने कपड़े पहन रखे हैं और उसका एक्सेंट भी. ये स्टोरी सारी की सारी फ्रांस के अंदर है, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच होटल रूम के अंदर है. तो शायद Ausable यूएसए से फ्रांस आया हुआ है, 20 साल हो गए इसको यहाँ पे रहते हुए, बट स्टिल Ausable अभी भी एग्जैक्ट फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन या जर्मन प्रोनाउंसिएशन उसको नहीं आती. वो अपनी फ्रेंच बोलता है तो उसमें भी थोड़ा सा इंग्लिश एक्सेंट यानी कि अमेरिकन एक्सेंट जो है वहां का, वो उसमें वो यूज करता है और जिससे लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है. बट इन रियलिटी Ausable is really a great spy. He is a detective. and एक स्टेटमेंट जो आपने जनरली पढ़ा होगा कि we cannot judge या we should not judge a book by its cover. एक बुक को उसके कवर पे देख के कि भाई कवर उसका अच्छा है या नहीं है, वी कैन नॉट जज. और यही हुआ यहाँ पर फॉलर के साथ. इनिशियली व्हेन फॉलर मेट Ausable ही थॉट कि Ausable कौन है, एक मोटा सा आदमी है और वो कहीं से स्पाई नहीं लग रहा. बट जैसे ही Ausable के कमरे में एंटर होते हैं Ausable और फॉलर, वो देखते हैं कि वहां पर ऑलरेडी एक आदमी खड़ा हुआ है एंड दैट मैन इज मैक्स. और मैक्स सामने बंदूक लेके सीधा उनके सामने. यस, अब मैक्स Ausable यहां पर कहानी बनानी शुरू कर देता है. सो बात यही है कि हाउ क्विक विटेड यू आर. क्विक विटेडनेस जो होती है Ausable की, वो फॉलर को और Ausable को दोनों को बचा लेती है मैक्स से, जो कि एक और स्पाई एजेंट है और उसके पास गन भी है. अब मैक्स जो है स्पाई एजेंट है, दूसरा जो कि एंटेगनिस्ट बोल सकते हैं उसमें, और जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है मेन, जिसके चारों तरफ कहानी घूम रही है, वो है Ausable. अब Ausable तुरंत कहानी बनानी शुरू कर दे. Ausable बोलता है कि अरे मैक्स, तुम यहां कैसे आ गए? मुझे लगा तुम तो बर्लिन में हो, बर्लिन जर्मनी में, तुम यहां कैसे आ रहे हो? और फिर Ausable जो है कहानी फेंकना शुरू करता है. ही कॉन्कॉक्टेड अ स्टोरी. कॉन्कॉक्ट मतलब बना लेना. ही कुक्ड अप अ स्टोरी. कुक अप मतलब भी बना लेना और कॉन्कॉक्ट मतलब भी बना लेना. तो Ausable कॉन्कॉक्टेड अ स्टोरी और Ausable बोलता है कि यार 1 महीने पहले भी ना यहाँ पर ये मैनेजमेंट के ना मैं अभी बैंड बजा दूंगा इनको. ये मैनेजमेंट जो है होटल की समझती नहीं है. 1 महीने पहले भी एक आदमी पीछे बैल्कनी से घुसकर यहाँ खिड़की से होता हुआ मेरे कमरे के अंदर आ गया था और आज फिर यहाँ पर कोई बंदा आ गया, तुम आ गए हो आज. तो मैक्स बोलता है कि मैं कमरे में बालकनी से एंटर नहीं हुआ हूं. आई एंटर्ड योर रूम बाय यूजिंग ए पास की. मैं पास की का इस्तेमाल करके आया हूं.
और फिर मैक्स बोलता है कि अब वो पेपर्स तुम्हारे पास जो आने वाले हैं तुरंत वो पेपर मुझे दे देना, मैं वो पेपर्स लेकर चला जाऊंगा। कौन से पेपर? मैक्स केम टू टेक अवे, टू स्नैच सम इंपॉर्टेंट पेपर्स रिलेटेड टू मिसाइल्स, कुछ मिसाइल से रिलेटेड पेपर है। और ऑसिबल तुरंत बोलता है कि हाँ ले ठीक है, ओके। बट तभी दरवाजे पर नॉक होती है। दरवाजे पर नॉक होते ही ऑसिबल बोलता है कि पुलिस भी आ गई, लगता है पेपर आ गया और साथ में पुलिस भी है, बिकॉज दीज पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑसिबल ये बोलता है कि मैंने कहा था कि उन पेपर्स को अकेले कोई एक आदमी लेकर नहीं आएगा, पुलिस की टीम साथ में आएगी। और जैसे ही मैक्स ये बात सुनता है कि पुलिस भी है, मैक्स डर जाता है। मैक्स खिड़की से पैर बाहर निकालता है एंड ही जंप्ड ऑफ दैट विंडो टू लैंड ऑन दैट बालकनी। उस बालकनी में आराम से लैंड होने के लिए वो वहां से कूद जाता है। जैसे वो कूदता है धड़ाम से आवाज आती है और मैक्स डेड। ऑसिबल का जो कमरा है 6th फ्लोर के ऊपर है। ऑसिबल लिव्स ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर ऑफ द फ्रेंच होटल। और जैसे कमरा खुलता है, मैक्स मर गया, अभी मैक्स नीचे गिर गया, मर गया। जैसे ही कमरा खुलता है ट्रे लेकर एक वेटर आता है, हेनरी। और वेटर बोलता है लो सर, ये आपका जो ऑर्डर था, ये आपकी शराब बॉटली और ये उसमें गिलास। अब फॉलर को लगता है यार सच में सीरियसली किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, और ऑसिबल इज रियली अ ग्रेट डिटेक्टिव। क्योंकि अगर आपके सामने भी तुरंत किसी ने बंदूक तान दी, ऐसे बंदूक है आपके सामने, पिस्टल है, एंड आपको बोला कि ऐसे करो वैसे करो, तो ऑफ कोर्स डर के मारे कुछ भी हम कर देते हैं। बट हियर ऑसिबल डिड नॉट हैव एनी इवन अ पिंच ऑफ फियर। थोड़ा सा भी, जरा सा भी डर उसके चेहरे पर नहीं था, और वो आराम से बैठ के कहानियां बना रहा था, पहेलियां बना रहा था कि मैनेजमेंट ने ये कर दिया, पहले भी एक बंदा आ गया था, पुलिस आ गई, पूरी कहानी बना दी। और हेनरी का आना भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया यहाँ पर। ऑसिबल को पता था हेनरी आएगा, वेटर आएगा, ठक 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 करेगा, और मैं इस चीज का भी इस्तेमाल कर लूंगा। तो ऑसिबल ने इस तरह हेनरी का आना और एक झूठी कहानी बैल्कनी के बारे में, और हेनरी का आना और साथ में पुलिस का आना, ये सारी कहानी बनाकर फॉलर को और अपने आप को मैक्स से बचा लिया। और यहां पर कहानी हो जाती है एंड। नाउ लेट अस रीड द स्टोरी वर्ड बाय वर्ड। ओके, सो लेट्स गो। Let us begin. The midnight visitor. Possible a secret agent is expecting to get, यहाँ पर expecting to plus V1 हम एक चीज सीख सकते हैं कि ऐसा होने वाला है, ठीक है, expecting to get। तो Possible वेट कर रहा था, expecting to get a very important report, एक बहुत important report का वो इंतजार कर रहा था। Another secret agent Max, ये एक secret agent हो गया, Possible secret agent, another secret agent Max threatens him with a pistol, वो उसको threaten करता है। threat मतलब होता है धमकी, और threat मतलब होता है धमकी, और threaten en लग गया तो ये बन गई वर्ब धमकी देना। तो मैक्स जो है वो threatens him with a pistol and demanding the report, रिपोर्ट को डिमांड करते हुए कि रिपोर्ट ये मेरे को दे दो और फिर मैं चला जाऊंगा। So does Possible outwit him? क्या Possible उसको outwit कर पाता है? outwit या outsmart, outshine का मतलब होता है हराना एक तरह से किसी को। आउटविट वही डरा देना, यहां पर आउटविट मतलब ओवर स्मार्ट बन जाना। तो क्या ऑसिबल उसके सामने ओवर स्मार्ट हो जाता है? क्या ऑसिबल मैक्स को पागल बना देता है? आओ देखते हैं। ओके, हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? तो मैंने बताया कैसे डिफरेंट है, यहां पर पढ़ते हैं। एंड हु इज फॉलर, फॉलर कौन है? व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल? यहां पर ऑथेंटिक थ्रिल का मतलब एक तरह से हो गया झटका। तो पहला झटका फॉलर को कहां लगा? एकदम से देख करके वो सरप्राइज हो गया कि ये क्या है। ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। ऑसिबल उस सीक्रेट एजेंट का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें फिट नहीं होता, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब वो होगी डिटेल, कि जो ऑसिबल है वो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, देखते हैं आगे। फॉलोइंग हिम डाउन, उसको आगे चलते हुए, डाउन मतलब होता है आगे की तरफ जाना, है ना। अप एंड डाउन वाले वर्ड से पढ़ा होगा आपने। जैसे हम बोलते हैं ना भाई अप डाउन कहां से कर रहे हो, तो मैं घर से आना जाना कर रहा हूं, तो वही आना और जाना। फॉलोइंग हिम डाउन, आगे जाते हुए द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड ए रूम, जहां ऑसिबल का रूम था उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करते हुए ऑसिबल फेल्ट लेट डाउन,
लेट डाउन मतलब होता है फील, लेट डाउन मतलब होता है डिसअपॉइंट हो जाना, फील लेट डाउन। और जो फॉलर है वो डिसअपॉइंट हो गया। हु इज फॉलर? राइटर है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा था, ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर एंड स्केर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। एक रोमांटिक एडवेंचर के लिए, रोमांटिक मतलब होता है एक रियलिटी से जुड़ा हुआ, एक वेरी बहुत ही भयंकर, बहुत अच्छा, थ्रिलिंग, एंटरटेनिंग, उसको रोमांटिक बोलते हैं। ठीक है, जो मूवीज में रोमांटिक वर्ड का इस्तेमाल होता है दैट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, स्केर्सली मतलब होता है हार्डली, मुश्किल से ही एक सेटिंग है। सेटिंग मतलब होता है सराउंडिंग, बैकग्राउंड। तो मुश्किल से एक रोमांटिक सराउंडिंग है वो। रोमांटिक मतलब ऐसे ही एडवेंचरस और थ्रिलिंग, क्योंकि फॉलर को लगा था कि उसका बड़ा सा कोट होगा, बहुत तगड़ा कमरा होगा, बहुत सारी मशीनें होंगी, है ना, जेम्स बॉन्ड की तरह घड़ी होगी, घड़ी का दबाएगा तो कहीं से कोई दरवाजा खुलेगा, उसमें से कुछ निकलेगा, लाइक दैट। बट ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ऑसिबल वॉज फॉर द फर्स्ट थिंग, पहली बात तो बोलते ना, पहली बात ये, तो पहली बात ऑसिबल वॉज फैट, फैट था, वेरी फैट, बहुत ज्यादा फैट था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और फिर ऊपर से उसका एक्सेंट। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, पैसिवली मतलब होता है काम चलाओ, ठीक ठाक। पैसिवली आप वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक ठाक। ठीक है, ठीक ठाक। तो जो ऑसिबल है, ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, वो ठीक ठाक फ्रेंच और जर्मन बोल लेता है। ही हालांकि, दो मतलब क्या होता है हालांकि, दो के सिनोनिम्स दो, ऑल्दो, मोरओवर, नहीं मोरओवर नहीं, हाउएवर, दो, ऑल्दो, हाउएवर, इन सबका मतलब होता है हालांकि। हालांकि ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, वो ठीक ठाक फ्रेंच और जर्मन बोल लेता है। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट अमेरिकन एक्सेंट, he had brought to Paris from Boston 20 years ago। 20 साल पहले बोस्टन, बोस्टन कहाँ है? यूएसए के अंदर। यूएसए से ये यहाँ पर जर्मन के अंदर, इसमें फ्रांस आ गया, फ्रांस के अंदर पेरिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, पेरिस में आ गया। लेकिन अभी भी वो उसका जो ऑल टुगेदर मतलब होता है कंप्लीटली, ऑल टुगेदर पूरी तरह से। he had never all together lost the American accent। अभी भी उसने अपना अमेरिकन एक्सेंट नहीं खोया था, यानी कि अभी भी वो आराम से अमेरिकन इंग्लिश बोलता है तो भी इसमें अमेरिकन एक्सेंट आता है, और जो भी आपका टच होता है वो आपका एक्सेंट आता है। जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हो तो आपके इंग्लिश में इंडियन टच आएगा। साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां की वो लोग इंग्लिश अलग टाइप की बोलते हैं ना। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। वीजली मतलब होता है सांस के साथ। जैसे आप अगर दौड़ कर आए हो, आप अगर सीढ़ियों पे चढ़ कर आए हो तो आपकी आवाज ऐसी होगी, अरे भाई, अरे मैं तो थक गया। तो ये जो आवाज है, आप बोल भी रहे हो और आवाज भी आ रही है सांस की। तो ऑसिबल ने ऐसे बोला, यू आर डिसअपॉइंटेड, तो तुम परेशान हो, तो तुम दुखी हो गए, हताश हो गए। ओवर योर शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से गर्दन पीछे घुमाकर। यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था, दैट आई वाज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, ए स्पाई डीलिंग इन एस्पाइनाज, इसको बोलते हैं एस्पाइनाज। ठीक है, मैं स्पाइंग में, एस्पाइनाज मतलब स्पाइंग, मैं स्पाइंग में डील करता हूं, डील इन मतलब होता है काम करता, ठीक है, एंड डेंजर में। तो यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था, दैट आई वाज ए सीक्रेट एजेंट and a spy dealing in espionage। You wish to meet me because you are a writer। तुम मुझसे मिलना चाहते थे because you are a writer। Young and romantic। You envisioned mysterious figures in the night। तुमने एनविजन किया होगा, तुमने एनविजन किया, एनविजन मतलब कल्पना करना, इमेजिन करना, मिस्टीरियस फिगर्स, अजीबोगरीब तुमने चीजें सोची होंगी कि यहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, पिस्टल के क्रैक्स होंगे, और ड्रग्स इन वाइन, वाइन वगैरह होगी, ड्रग होगी, सिगरेट होगी, बंदूकें बोलेंगे, रिमोट वगैरह 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 की चीजें तुमने सोच ली होंगी, है ना। इंस्टेड, और बजाय इसकी, यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल। बजाय इसके तुम क्या कर रहे हो कि तुम एक डल से, डल मतलब होता है वही, यहाँ पर आया था ना एक डल का मतलब, ये है जो उसका रूम है, ऑसिबल, ये कहाँ गया भाई, मस्टी एंड ग्लूमी, ये रहा ग्लूमी मतलब डल। जैसे लाइट अगर लो लाइट होती है, लाइट अगर कम है, रोशनी कम है, तो वो डल हो जाता है। तो एक डल से फ्रेंच होटल, फ्रेंच के जो हॉल में तुम यहाँ पर हो, एंड विद अ स्लोपी मैन, एक मोटे से आदमी पर, स्लोपी मतलब एक मोटा तगड़ा जिसके कपड़े ठीक से उसने पहन नहीं रखे हो, रेगुलर वे में पहन रखे हो। Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, dark-eyed, देखो इंस्टेड ऑफ के बाद ing आता है,
इंस्टेड ऑफ गोइंग, इंस्टेड ऑफ कमिंग आने की बजाय, इंस्टेड ऑफ ईटिंग खाने के बजाय तुम पढ़ने की बजाय सो रहे हो, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग यू आर स्लीपिंग, तो आईएनजी लगता है इंस्टेड ऑफ ये बात, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड्स बाय डार्क आइड ब्यूटीज, डार्क आइड ब्यूटीज का मतलब क्या हो गया, ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो बजाय इसके कि कोई ब्यूटीफुल लड़कियां यहाँ पर आएंगी और वो उस मेरे हाथ में कुछ पर्ची वगैरह देंगी, मैसेजेस स्लिप करेंगी, उसकी बजाय क्या हो रहा है, गेट्स ओनली अ प्रोसाइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। दोस्त सिर्फ एक प्रोसाइक टेलीफोन कॉल्स कर रहा है। प्रोसाइक मतलब होता है सिंपल से, बिल्कुल एक आम सी टेलीफोन कॉल के ऊपर इसकी बात होगी, हेलो हाँ जी सर ठीक है अपॉइंटमेंट हो जाएगा शाम को मिलते हैं, बस इतने। सो यू हैव बीन बोर्ड, तुम तो लगता है बोर हो गए हो। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, उस फैट मैन ने चकल किया, चकल मतलब होता है हंसना, खिखी खिखी करके हंसना, तो वो अपने आप से ही हंसा। वो आदमी कौन आदमी, ऑसिबल खुद से ही हंसा। एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, और जब उसने जब आ जाएगा यहाँ पर मतलब करते हुए, देखो दो चीज होती हैं, एज के इस तरफ भी पास्ट इंडेफिनिट और एज के इस तरफ भी पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब होता है कि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। जैसे उसने खाना खाते खाते टीवी देखा, तो हम ये बोल सकते हैं ही वॉच टीवी एज ही हैड डिनर, ठीक है। तो अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, दरवाजा खोला, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, अपने फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को एंटर करने के लिए वो साइड में खड़ा हो गया, दरवाजा खोला। तो पहले वो हंस रहा था, हंसते हंसते उसने दरवाजा खोला और फिर साइड में खड़ा हो गया उसके फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को एंटर होने के लिए। फ्रस्ट्रेटेड कौन है, फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट हो गया यहाँ पर फॉलोअर, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार ये कैसा आदमी, ये तो किसी भी तरह से एक स्पाई, एक एजेंट, एक ऐसा तो नहीं लग रहा, डिटेक्टिव तो नहीं लग रहा। यू आर डिसइल्यूजनड, इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन मतलब होता है वहम, डिसइल्यूजन वहम हट जाना, तो यू आर डिसइल्यूजन, तुम्हारा वहम जो है हट गया, तुम्हारा वहम। ऑसिबल टोल्ड हिम, ऑसिबल ने उसको बोला। बट टेक चीयर, मजे लो, चीयर मतलब क्या होता है, मजे है ना, बोलते ना चीयर्स एंजॉय, तो टेक चीयर्स मजे लो तुम, माय यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर। अब प्रेजेंटली क्या होगा, अब थोड़ी देर में, तुम थोड़ी देर में बोल सकते हो इसे कि अब तुम एक पेपर देखोगे, ए क्वाइट इंपोर्टेंट पेपर। क्वाइट का मतलब होता है वेरी, अच्छा क्वाइट के लिए और क्या क्या लिख सकते हो आप, क्वाइट, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, फेयरली स्मार्ट, ठीक है, और वेरी, और क्या लिख सकते हैं हम, एक इनफ वर्ड भी आता है, रादर भी आता है, रादर स्मार्ट, रादर हॉट, रादर बिजी, आई एम रादर बिजी, मैं काफी बिजी हूं, ठीक है। तो रादर, फेयरली, वेरी एंड क्वाइट। तो ए क्वाइट इंपोर्टेंट पेपर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आना है, फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, जिसके लिए कई सारी औरतों ने, ये देखो ये यहाँ पर ये मोटू खड़ा है, ये है ऑसिबल, और ये खड़ा हुआ है फॉलर, और ये हो गए मैक्स कमरे के बीच में, यहाँ खिड़की है, यहाँ से ये जंप करने वाला है, ठीक है, मैक्स। फॉर विच सेवरल मैन, सेवरल मतलब कई सारे, मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले हैं जिसके लिए बहुत सारे आदमियों और औरतों ने अपनी जिंदगी को दाव पे लगा रखा है। कम टू मी, आओ मेरे पास आओ या मेरे साथ आओ। सम डे सून, किसी दिन, जल्द ही, सून मतलब क्या होता है, जल्द ही। दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये जो पेपर है बिल्कुल अच्छी तरह से, वेल मतलब अच्छी तरह से, अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के कोर्स को अफेक्ट करेगा, यानी कि हिस्ट्री बदल देगा, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट पेपर हैं कि तुम आओ मेरे साथ, मैं बताता हूं तुम्हें, इतने तगड़े पेपर हैं कि पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज दैट नॉट, कि इन दैट थॉट इज ड्रामा, कि आपके विचार से क्या लग रहा है तुम्हें, ड्रामा लग रहा है, इज दैट नॉट, या फिर नहीं लग रहा, क्या लग रहा है तुम्हें। एज ही स्पोक, देखो यहाँ पर भी दो चीज हो रही है, ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम एज ही स्पोक, तो बोलते बोलते उसने दरवाजा बंद कर दिया। ऑसिबल अंदर हो गया, मैक्स अंदर हो गया, मैक्स नहीं मतलब ऑसिबल और फॉलर दोनों अंदर हो गए, ऑसिबल ने दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट्स, फिर उसने लाइट्स जला दी। एंड एज द लाइट केम ऑन, और ये एज का मतलब होता है जैसे ही, एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट जली, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, फॉलर को पहला झटका लगा ऑफ द डे, पूरे दिन का। क्या झटका लगा कि फॉर हाफ अक्रॉस द रूम, हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे की, तो यहां से लेकर यहां तक कमरे की लेंथ हो गई पूरी, और उसमें यहां बीच सिक में, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑथेंटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन,
एक आदमी खड़ा हुआ था, एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर कमरे में खड़ा हुआ है। कौन आदमी? ऑसवेल ब्लिंक्ड हिज आई अ फ्यू टाइम्स। ए फ्यू मतलब होता है कई बार, ए फ्यू मतलब कई, सम बोल सकते हैं, ठीक है, कई बोला जाता है इसका मतलब, सम, ए फ्यू, सेवरल, कई सारे। तो ऑसवेल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, ऑसवेल ने अपनी आंखें ब्लिंक करी, ब्लिंक होता है ना आंखें बार बार खोलना बंद कर, झपकाना। मैक्स ही व्हीज, दोबारा बोला ऐसे करके ना आवाज कैसे, अरे मैक्स यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट। यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट मतलब होता है सरप्राइज। यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे झटका दे दिया, तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। अच्छा यहां पर क्वेश्चन है कि फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, फॉलर को अपना पहला झटका लगा जब उसने आदमी देखा बंदूक लिए हुए। और यहां पर हमारे पास क्वेश्चन भी था, क्या क्वेश्चन था? हाउ इज फॉलर, हु इज फॉलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, उसका पहला झटका कौन सा था? तो कौन सा था पहला झटका? व्हेन ही केम इन द रूम एंड मैक्स इज स्टैंडिंग देयर विद अ गन इन हिज हैंड्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ पॉइंट करे हुए मैक्स खड़ा हुआ है बंदूक लेकर। अब ये डर गया, अब इसे लगा यार गए काम से। मैक्स से बात कर रहा है ऑसिबल, मैक्स, ऑसिबल बोलता है कि मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा कि तुम बर्लिन में होगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, व्हाट आर यू डूइंग, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ठीक है, आगे चलते हैं। रीड एंड फाइंड आउट हाउ हैज मैक्स गॉट इन, मैक्स अंदर कैसे आया? अकॉर्डिंग टू मैक्स, मैक्स कैसे आया है? पास की से। मैक्स के हिसाब से मैक्स कैसे आया? पास की से। लेकिन ऑसिबल क्या कर रहा है? ऑसिबल कह रहा है कि भाई तू बालकनी से आया है, और जैसे तुम आए हो बालकनी से ऐसे पहले भी कुछ एक महीने पहले भी एक आदमी यहां पर घुस आया था। ठीक है, अब मैक्स के बारे में देखो। मैक्स वॉज स्लेंडर, स्लेंडर मतलब कमजोर, पतला दुबला, बहुत मोटा तगड़ा नहीं। अ लिटिल लेस देन टॉल, मतलब लिटिल लेस देन टॉल मतलब बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है। With features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox, countenance होता है भाई चेहरे की बनावट, तो इसका जो pointed countenance है ना, pointed मतलब आगे की तरफ, नुकीला, तो उसका चेहरा थोड़ा नुकीला है, and of a fox, जैसे fox का, लोमड़ी का चेहरा होता है। अगर आपने कार्टून देखा है डोरेमोन, तो उसमें कार्टून है जियान का जो दोस्त है सुनियो, सुनियो के जैसे लग रहा है, देखो यहाँ पे लग रहा होगा आपको, इस वाली फोटो में नहीं है, इस फोटो में क्या, इसमें भी नहीं है, ये तो इधर भी नहीं है, तो बुक ही अलग है ना, इस नई बुक के प्रिंट में ऐसा नहीं है, खत्म हो गया। ओके, उसके बाद असाइड, उसके बाद क्या होता है? देयर वॉज अबाउट हिम aside from his gun nothing especially menacing, इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है menace, ठीक है, इट इज नॉट menace, इट इज menace। तो नथिंग स्पेशली menacing, कुछ ज्यादा खतरे वाला नहीं था। अपार्ट फ्रॉम हिज गन, असाइड फ्रॉम हिज गन, उसके गन के अलावा, बोल रहे ये था। देयर वाज अबाउट हिम, कि यही था इसके बारे में, लोमड़ी की जैसी शक्ल का है, टॉल भी नहीं है ज्यादा और पतला दुबला सा है, लेकिन हाँ एक गड़बड़ है कि उसके पास बंदूक है। नथिंग स्पेशली menacing, कुछ ज्यादा menacing नहीं था। menace मतलब होता है खतरा, menace मतलब खतरा, थ्रेट, ओके। द रिपोर्ट, अब ये बोलता है, ही मर्मर्ड, वो बोला, द रिपोर्ट, हाँ भाई लाओ रिपोर्ट दे दो। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। कंसर्निंग मतलब होता है रिलेटेड टू सम मिसाइल्स, कुछ रिपोर्ट जो थी वो दे दो भाई तुम मुझे। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा कि मैं तुमसे ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, मेरे हाथों में ज्यादा सेफ रहेगी बजाय कि तुम्हारे हाथों में। अच्छा रहेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो रिपोर्ट्स हैं वो मेरे पास होने चाहिए, ठीक है। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, आज जो आने वाले हैं, कंसर्निंग सम मिसाइल्स, रिलेटेड टू सम मिसाइल्स, कुछ मिसाइल्स से रिलेटेड। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा कि मैं ही ले लूंगा तुमसे। इट वुड बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, बजाय तुम्हारे हाथ के, मतलब तुम्हारे हाथ से ज्यादा मेरे हाथ में सेफ रहेगी। ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर, आर्म चेयर क्या होती है? वो ऐसी वाली कुर्सी होती है ना, ऐसी एक चेयर होती है, आपने देखी होगी, यहां नीचे से ऐसी होती है और ऐसे हिलती है, उसके ऊपर बैठते हैं तो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वो जो चेयर है, आर्म चेयर जो, इसके ऊपर बैठ गया। ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, सेट हैवीली मतलब होता है वो सांस लेके हमसे ऐसे करके बैठ जाता है ना, थक के एकदम,
आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट। रेज द डेविल मतलब एक तरह से खटिया खड़ी कर दूंगा मैं, है ना, खाट खड़ी कर दूंगा, मैं इनका बैंड बजा दूंगा, ये वाली बात है यहाँ पर। तो आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, मैं अभी मैनेजमेंट का जो बैंड बजाने वाला हूँ। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम चाहे इसकी शर्त लगा लो, ठीक है। ही सेड ग्रीमली, उसने ग्रीमली कहा, ग्रीमली मतलब एकदम से गुस्से में उसने कहा, बुरी तरह से, मुंह बनाकर कहा, अगली सा मुंह बनाकर। वैसे ग्रीम मतलब होता है अगली, बुरा, या ग्रीम जो ये ग्लूम वर्ड था ना, ग्लूम, ग्लूम, ग्लूमी, इसका लिए भी हम ग्रीम वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज सेकेंड टाइम इन अ मंथ, ये दूसरी बार हो गया एक मंथ में, दैट somebody हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू द न्यूइसेंस ऑफ द बैल्कनी। देखो न्यूइसेंस वर्ड आया था ना, क्या होता है न्यूइसेंस का मतलब, लेटर्स वगैरह में न्यूइसेंस वर्ड आता है, इसका मतलब होता है प्रॉब्लम, मुसीबत, प्रॉब्लम, मुसीबत, गड़बड़ी। तो बोला यार ये बैल्कनी की गड़बड़ी की वजह से ना दूसरी बार एक आदमी मेरे कमरे में आ गया है। फॉलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फॉलर की आंखें गई, फॉलर की नजरें, फॉलर्स आई मतलब फॉलर की नजरें, फॉलर की नजरें कहां गई, उस विंडो के ऊपर जो खिड़की के अंदर था, सिंगल विंडो थी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, नॉर्मल सी विंडो थी वो, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली का मतलब क्या है कि उस खिड़की के चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था दूर तक। अब मैक्स बोलता है बैल्कनी with a raising inflation, raising inflection का मतलब है टोन, ऐसे सरप्राइज वाले टोन, balcony, no, Epaski, I did not know about the balcony, मुझे तो balcony के बारे में पता ही नहीं था। I might have saved it, it might have saved me, it might have saved me some trouble had I known। ये थर्ड कंडीशनल है, यहाँ पर had I known का मतलब है अगर मुझे पता होता, यहाँ पर if लगा सकते हो, if और I बाहर आ जाएगा। कैसे लिख सकते हो आप इसे, आप इसे लिख सकते हो अगर मुझे पता होता, इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता। इसको हम और अच्छे तरीके से लिखने के लिए इस इफ को भगा देते हैं और हैड को आगे लेते हैं, हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता, ठीक है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, ट्रबल मतलब परेशानी, दिक्कत। बोल रहा यार मेरी तो परेशानी कम हो जाती हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता। इट इज नॉट माई बैल्कनी, ऑसबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, और चिढ़ के साथ बोला ऑसबल, ये मेरी बैल्कनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये साइड वाले अपार्टमेंट से बिलोंग करती है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटोरली, he glanced explanatory at Fowler, Fowler की तरफ वो जैसा एक्सप्लेन करने के लिए कई बार हम इशारे करते हैं कोई बात बताने के लिए, तो उसने ग्लैंस किया, ग्लैंस मतलब देखना, इसने फॉलर को देखा और बोला कि यार ऐसे ही है, यू सी, देखो तुम देखो, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, यूज्ड टू बी हुआ करता था, यूज्ड टू बी मतलब हुआ करता था, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, ये जो कमरा एक बड़ी यूनिट का हिस्सा हुआ करता था, एंड नेक्स्ट रूम, और जो अगला रूम है वो थ्रू दैट डोर देयर, वो दूसरे वाले कमरे से, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, और जो साइड वाला कमरा है वो लिविंग रूम हुआ करता था। इस लिविंग रूम का ये जो है हिस्सा हो गया। इट हैड द बैल्कनी, उस कमरे की बैल्कनी थी, व्हिच एक्सटेंड्स अंडर माय विंडो नाउ, जो अभी मेरे कमरे की, मेरी जो खिड़की है वहां तक एक्सटेंड हो रही है, एक्सटेंड मतलब बढ़ रही है, वो वहां से लेकर उस साइड वाले कमरे से लेकर मेरी खिड़की के नीचे तक आ रही। जैसे ये दीवार है और यहाँ पर ये एक कमरा, एक खिड़की यहाँ है और एक खिड़की यहाँ है, तो बोल रहा है कि पहले ये पूरा कमरा एक था और यहाँ पर ये बैल्कनी आ रही थी, और यहाँ इस बैल्कनी का मान लेते हैं दरवाजा था, तो यहाँ से हम इस पे आ सकते हैं। अभी क्या हो गया, अभी ये कमरे तो अलग अलग हो गए हैं और कोई भी यहाँ से घुस के आकर इस बैल्कनी से होकर यहाँ मेरे कमरे में घुस जाता है, ठीक है। तो पिछली बार भी इसमें महीने में दूसरी बार हो गया। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, तुम यहाँ से नीचे भी कोई कमरा है वहां पर 2 rooms डाउन, 2 doors डाउन, वहां से भी तुम इसके ऊपर आ सकते हो, ठीक है। एंड somebody did, और किसी ने किया था लास्ट मंथ कोई आ गया था। द मैनेजमेंट promised टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था वो इसे ब्लॉक ऑफ कर देगी, बंद कर देगी, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने नहीं किया है अभी तक। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर, मैक्स ने फॉलर की तरफ देखा, ग्लैंस वही देखा, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, स्टिफली मतलब होता है बिल्कुल कलड़ा होकर, बिल्कुल टाइट होकर खड़ा हुआ है वो डर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है।
एंड वेव द गन विद कमांडिंग जेस्चर, प्लीज सिट डाउन। वेव द गन मतलब जैसे बंदूक को हाथ में पकड़कर, जैसे हम अपन किसी को बुलाते हैं या बैठ जाओ करके लिए उंगली से हाथ से इशारा करते, तो उसने बंदूक पकड़े पकड़े इशारा किया। जेस्चर मतलब क्या होता है? इशारा, इशारा किया। ठीक है, मैक्स ने इशारा किया इसकी तरफ कि तुम बैठ जाओ। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, लगता है मुझे आधे घंटे के आसपास हमें इंतजार करना पड़ेगा। 31 मिनट्स ऑसिबल सेड। ऑसिबल फिर बकवास कर रहा है बीच में कि 30 मिनट, देखो आधा घंटा कितना होता है? 30 मिनट्स। ऑसिबल बोल रहा है कि नहीं नहीं 31 मिनट्स का वेट, 30 मिनट का नहीं 31 का। ऑसिबल सैड मूडीली, ऐसे मूड बनाकर बोल रहे हैं। द अपार्टमेंट वॉज फॉर 20:30 है, द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 20:30। अपॉइंटमेंट जो है कितने बजे होने वाला है? रात में 12:30 पर अपॉइंटमेंट होना है। अपॉइंटमेंट मतलब मिलने वाले हैं हम उस रिपोर्ट से। एंड आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। आई विश मैं चाहता हूं कि, आई विश आई न्यू, आई विश का मतलब होता है काश, और इसके बाद यहां पर हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है कि काश मुझे पता होता। आई विश आई न्यू, काश मैं जाता। आई विश आई वेंट, ये वो वाली बात है। आई विश आई न्यू, काश मुझे पता होता हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। लर्न मतलब यहां पर पता चलना, कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स, मुझे बता दो जरा। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईवली, ये ईवल है, एविल नहीं है, ये ईवल है। ईवली स्माइल किया उस लिटिल स्पाई ने। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। ये कौन बोल रहा है ये वाली बात? ये वाली बात बोल रहा है मैक्स। मैक्स बोल रहा है कि वी विश, एंड हम ये विश करते हैं, वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, कि तुम्हारे जो मित्र हैं, तुम्हारे जो लोग हैं, उनको ये रिपोर्ट कैसे मिल गई, काश मुझे ये पता होता। बट नो हार्म, कोई बात नहीं, बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई है। आई विल गेट इट बैक, मुझे आज रात वापस मिल जाएगी। ये बात है किसकी? मैक्स की। व्हाट्स दैट? हु इज एट द डोर? अभी यहां पर दरवाजा बजा और मैक्स बोल रहा है कौन है दरवाजे पर? फॉलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। तुरंत नॉकिंग सुनकर ये डर गया भाई फॉलर, यार ये क्या हुआ, ये कौन आ गया? ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड, ऑसिबल स्माइल किया। दैट विल बी द पुलिस। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पुलिस या नहीं होती, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है पुलिस, पुलिस। दैट विल बी द पुलिस, पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन, सच, देखो ये जो इसका मतलब होता है ऐसा, और इसका मतलब होता है जो, ये सच के साथ यहां पर एज आए। एक तो होता है सच एज, जिसका मतलब होता है जैसा कि, और ये है आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर, मुझे लगा सच एन इंपॉर्टेंट पेपर, इतना इंपॉर्टेंट पेपर जो, एज मतलब जो, द वन वी आर वेटिंग, जो या जिसका हम यहां इंतजार कर रहे हैं, फॉर वी आर वेटिंग फॉर, शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, मुझे लग रहा है कि जिस पेपर का हम इंतजार कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, मैंने बोला कि चेक ऑन मी करो। चेक ऑन मी मतलब मेरे पर नजर रखना, टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। मैंने खुद कहा था कि पेपर बहुत जरूरी हैं। ये बातें कौन कह रहा है? ये ऑसिबल कह रहा है कि पेपर जरूरी हैं, लेकर आना तुम किसी पुलिस को, नजर रखना, ध्यान रखना मेरा। मेक अ चेक ऑन मी, चेक ऑन मी, ध्यान रखना मेरा। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स ने अपना मतलब होठ काटा नर्वस होकर। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, नॉकिंग दोबारा से ठक ठक हुई। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स? ऑसिबल बोल रहा है ये बात कि मैक्स व्हाट विल यू डू नाउ, अब तुम क्या करोगे? ऑसिबल आस्क्ड इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैंने दरवाजे में जवाब नहीं दिया, जो बज रहा है अभी, इफ आई डू नॉट आंसर, अगर मैं जवाब नहीं दूं, दे विल एंटर एनीवे, वो किसी भी तरह एंटर हो जाएंगे अभी के भी। देखो अगेन कौन सा कंडीशनल सेंटेंस आ गया यहाँ पर? इफ के बाद आई डू नॉट आंसर, इफ के बाद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अगले पार्ट में है दे विल एंटर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इफ के साथ एक प्रेजेंट होता है और अगला फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल है यहाँ पर, ठीक है। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैंने दरवाजे का जवाब नहीं देता हूं मैं, दे विल एंटर, वो एंटर कर लेंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, और दरवाजा अनलॉक है, लॉक नहीं है, खुला हुआ दरवाजा। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और बोल रहे कि वो शूट करने में हेजिटेट नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं। दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, वो सीधी गोली डाल देंगे भाई, सीधी छाती में धैड़। Max's face was black with anger as he backed swiftly, देखो अगेन यहाँ पर ये पास्ट हो गया और एज के बाद यहाँ पर ये पास्ट हो गया, तो एज के दोनों तरफ। तो मैक्स का चेहरा क्या होगा? काला पड़ गया गुस्से में, यार गुस्से में तो लाल होता है, ये काला क्यों दे रखा है? Max's face was black with anger as he backed swiftly, देखो यहाँ पर बैक वर्ब है, इस
बैक वैसे तो प्रीपोजिशन होती है, इसे वर्ब बना दिया। यहाँ पर बैक करना मतलब होता है पीछे हट जाना। He backed swiftly towards the window. Swiftly, तुरंत वो खिड़की की तरफ भागा। He swung a leg over the sill. खिड़की में जो सिल होती है, पत्थर लगा रहता है, उसकी तरफ एक पैर टांगी लटकाई बाहर की तरफ। Send them away. भगा दो उन्हें, send them away. उन्हें भेज दो। He warned. उसने वार्निंग दी, किसने? मैक्स ने वार्निंग दी। He warned, I will wait on the balcony. मैं balcony में वेट कर रहा हूँ, जब मैं balcony में वेट करूंगा। Send them away और I'll shoot and take my chances. टेक माई चांसेस मतलब है मौके का फायदा उठा लूंगा। आई विल शूट, अगर कुछ गड़बड़ करी सेंड देम अवे, उनको भगा दो। और का मतलब क्या होता है यहाँ पर? और का मतलब होता है भाई वरना, नहीं तो। और का मतलब क्या होता है? नहीं तो फिर वरना। सेंड देम अवे और आई विल शूट, उनको भेज दो वरना मैं शूट कर दूंगा। टेक माई चांसेस और मैं अपना मौका ले लूंगा, पेपर ले लूंगा, भाग दूंगा फिर मैं। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर। नॉकिंग जो थी वो और धमाधम हो गई और लाउडर हो गई। एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, और एक आवाज आई, मिस्टर ऑसिबल, ये आवाज आई एक। फिर कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपनी बॉडी देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, पहले इसने एक पैर लटका लिया, यहाँ पर एक पैर इसने हंग डाउन, पीछे की तरफ सिल से लटका लिया, ये सिल है और पीछे की तरफ इसने एक पैर लटका लिया। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट क्या होता है? जिससे कि या फिर ताकि। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपनी बॉडी मोड़े हुए रखते हुए, सो दैट जिससे कि हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, वो जो बंदूक है अभी भी फॉलर की तरफ और मैक्स की तरफ, ऑसिबल की तरफ पॉइंटेड मतलब रख रखी है अभी भी, वहां से कूद रहा है लेकिन बंदूक अभी भी वहीं है ताकि वो ना हिल सके। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम with his free hand, और दूसरे हाथ से उसने जो फ्रेम है उसको पकड़ा। Then he swung his other leg and over the window sill, फिर उसने अपने दूसरी पैर को भी विंडो सिल के उस तरफ दूसरी तरफ लटका लिया। The door knob turned, दरवाजा खुला। डोर नॉब क्या होता है? कोई भी पॉइंट, जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है ना, उसको हम धीरे और तेज करते हैं तो वो भी एक नॉब है, कोई भी एक बटन। ये जैसे ये बटन हो गया वॉल्यूम डाउन करने का, तो इसको अगर आप घुमा रहे हो, घूमने वाली चीज है इधर या इधर, तो दिस इज नॉब। ओके, इसको 3D में बनाते हैं, ये एक नॉब है। ये बटन, इसको नॉब बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इसको घुमाओगे ऐसे तो ये घूम जाएगा। तो ऐसे दरवाजे के अंदर भी यहाँ पर कोई नॉब लगी हुई होगी। और द डोर नॉब टर्न, दरवाजे की जो नॉब थी, दरवाजा कुंडी बोल दो, चिटकनी बोल दो, ऐसे वो घूमी। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and to drop to the balcony. Max वहां से अपने आप को धक्का मारा, वहां से खुद कूदा बैल्कनी पे लैंड होने के लिए, to drop to the land. And then as he dropped, और जैसे वो ड्रॉप हुआ, he screamed once shrilly पैनी आवाज में वो चिल्लाया कि बैंड बज गया भाई। The door opened and a waiter stood there with a tray. दरवाजा खुला और एक वेटर वहां पर एक ट्रे के साथ आ गया। एक ट्रे है, एक बॉटल है एंड 2 ग्लासेस और ग्लास है। Here is the drink you ordered for when you returned. Here is the drink you ordered for. ये वो ड्रिंक है, लीजिए साहब आपकी ड्रिंक जो आपने ऑर्डर किया था when you returned, जब आप वापस आओगे। आपने ड्रिंक के लिए ऑर्डर किया था कि जब मैं वापस आऊं तो ले आना। लो सर, ये आपकी ड्रिंक। He said, उसने कहा, and set the tray on the table. Set मतलब रखना, set रखना, place रखना, put रखना। He set the tray on the table, deftly uncorked the bottle. उसने deftly मतलब थोड़ा सा टाइटली, जो बोतल होती है ना, ऐसे एक बोतल कोई भी, इसका मुंह, उसके ऊपर जो कॉर्क सा लगा होता है, ये ऐसे कॉर्क, ये यहाँ से बोतल का मुंह है, ठीक है। तो इस बोतल के मुंह के ऊपर जो कॉर्क है, इसको उसने डेफ्टली, मुश्किल से बड़ा टाइटली इसको खोला, केयरफुली खोला, एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से निकल गया। लेफ्ट द रूम, कमरे से चला गया। White faced Fowler stared after him. After him उसके बाद, उसके जाने के बाद white faced Fowler, Fowler एकदम मतलब बोलते ना हिंदी में सफेद हो गया चेहरा, पीला पड़ गया। अभी बोल रहा कि but the police, he stammered, वो हकला कर बोल रहा है, अटक के बोल रहा है कि but the पुलिस थी, वो कहाँ गई? There were no police, कोई पुलिस नहीं थी। Hospital sighed, sigh मतलब भी सांस के साथ बोलना होता है ऐसे। There were no police. Only Henry, whom I was expecting, जिसका मैं वेट कर रहा था। I was expecting मतलब मैं वेट कर रहा था।
बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बैल्कनी, बोला कि वो आदमी वो बैल्कनी में वो वापस नहीं आएगा अभी वो आदमी। फॉलर बिगेन, फॉलर बोलने लगा नो, ऑसिबल ने कहा कि नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो नहीं आएगा। यू सी, तुम देखो माई यंग फ्रेंड, देर इज नो बैल्कनी, वहां तो कोई बैल्कनी ही नहीं है। तो इस तरह से ऑसिबल ने बुद्धू बना दिया मैक्स को। एंड हियर इज अ क्वेश्चन जो आप देखते कि क्विक विटेडनेस एंड स्मार्टनेस कैन सेव यू फ्रॉम एनी प्रॉब्लम। क्विक विटेडनेस, क्विक विटेडनेस एंड स्मार्टनेस कैन सेव यू। देखो क्विक, अच्छा ये दोनों एक साथ हो गए ना, ये है क्विक और ये विटेडनेस। क्विक विटेडनेस हाइफनेटेड, क्विक विटेडनेस यानी कि तुरंत, एज सुन एज यू कम अक्रॉस, और जैसे भी कोई प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आए तुम उसका सामना करते हो तुरंत, बिना कुछ सोचे, बिना घबराए, विदाउट नर्वसनेस, दैट इज क्विक विटेडनेस। ठीक है। रोमांटिक मतलब देखो क्या होता है, इमेजिनेटिव, जो मैंने बताया कि फैंटास्टिक व्यू हो रियलिटी का, बिल्कुल मजेदार चीज हो। पासली मतलब, पासिबली मतलब जस्ट वेल इनफ, टॉलरेबली वेल, ठीक ठाक, काम चलाओ। स्पाइनाज, स्पाइंग, स्लोपी मतलब केयरलेसली ड्रेस्ड, ऐसे मोटा तगड़ा जो टेढ़े मेढ़े कपड़े पहने हुए। प्रोजाइक, ऑर्डिनरी, सिंपल। चकल, हंसना, चुपचाप चुपचाप खीखी करके हंसना, सिर्फ दांत निकलते हैं इसमें। वीज्ड, स्पोक, ब्रीदिंग नॉइजली, नॉइजली ब्रीथ करते हुए बोलना। मिसाइल्स मतलब वेपन, ये पता ही होगा। श्रीली मतलब पेनी सी आवाज, हाई पिच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन, ऐसा क्यों हो रहा था, आप आंसर दे सकते हो इसका। हाउ डज ऑसिबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बैल्कनी अटैच्ड टू हिज रूम। ऑसिबल ने कैसे मैनेज कर लिया, कैसे कर लिया ये काम कि मैक्स को बिलीव करवा दिया, हाउ डिड ही डू दैट। ठीक है। तो ऑसिबल concocted a story, Ausable concocted a story that there is a balcony and this is the second time that somebody has entered in my room and वगैरह वगैरह। The management of the hotel promised me that they would repair it, they would close it off, block it off। क्या बोला था उसने, block it off, block off कर देंगे। The management promised me that they would block it out, but they haven't। उन्होंने अभी तक किया ही नहीं। ठीक है। बाकी सिंपल क्वेश्चंस हैं, you can do it। Read again, watch it again and share it with your friends and see you in the next chapter. Till then, have a great time ahead. Thank you very much. Happy preparation.